सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने ईथर्स का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसका प्रिपरेशंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अभी जैसे मैंने तुमको अल्कोहल का फिनॉल का लिस्ट लिख के दिया था कि कितना प्रिपरेशन के मेथड्स अपने पास अवेलेबल है, ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे इतना पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जो सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम अल्कोहल्स, वो है फ्रॉम फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है। अब अल्कोहल्स का क्या करना है? अल्कोहल्स का करना है इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अल्कोहल्स का करना है इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटरमोलिक्यूलर मतलब क्या है? इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना है और उसका क्या करना है? डिहाइड्रेशन। मतलब दोनों में से निकालना क्या है? मतलब दोनों में से कंबाइन करके क्या निकालना है? वाटर निकालना है। दोनों में से सेपरेट सेपरेट वाटर नहीं निकालना है, दोनों को मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब वो एग्जांपल लूंगा तो समझ जाएगा कैसे निकालना है। ठीक है, पहले से समझो कि कितने कितने मेथड अवेलेबल है। पहला है फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड वन है विलियमसन सिंथेसिस। सेकंड इज विलियमसन सिंथेसिस। ये विलियमसन सिंथेसिस तो हुआ भी अपना कहाँ हुआ है? चैप्टर 10 में हुआ है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में हुआ है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो मैं इसको एकदम डीप में नहीं लेके जाऊंगा, इसको एक आइडिया दे दूंगा और इसको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे चले जाओ, तुम लोग को पूरा एक वीडियो मिल जाएगा जिसके ऊपर मैंने विलियमसन सिंथेसिस बनाया है डिटेल में। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। दो मेथड है अपने पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर के। तो सबसे पहला वाला है फ्रॉम अल्कोहल्स, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। दूसरा वाला है विलियमसन सिंथेसिस। चलो अब सबसे पहले हेडिंग डालो, फ्रॉम अल्कोहल्स इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अभी इसका मतलब क्या? इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल। देखो फॉर एग्जांपल, एक है ROH और दूसरा है R-OH, दूसरा है R-OH। ठीक है, तो ये दो हो गए अलग अलग मॉलिक्यूल। अभी दो अलग अलग मॉलिक्यूल को अपन रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 413 केल्विन, एट 413 केल्विन। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ पे सेल्फ क्या बोलते हैं इसका, सेल्फ एलिमिनेशन होगा अल्फा बीटा काइंड, और वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, ना कि ईथर। तो यहाँ पे ये वाले रिएक्शन में टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा 413 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो इसका H और इसका OH, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इसका OH और इसका H भी जा सकता है, क्योंकि दोनों ही अल्कोहल है, दोनों ही क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा चेक करो, यहाँ पे बनेगा R, यहाँ पे बनेगा O, यहाँ पे बनेगा R' और बाहर कौन निकला? H2O। तो इसे ही क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंटरमोलिकुलर क्यों? दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिया और दोनों में से मिला के क्या निकाल दिया? इधर का H, इधर का OH, वाटर निकाल दिया, तो डिहाइड्रेशन हो गया दो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ में। तो इसे बोलते हैं ईथर्स। ये जो प्रोडक्ट बना R-O R' इसे ही बोलते हैं ईथर। अभी फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर होगा। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं C2H5OH लेता हूँ, C2H5OH, तो C2H5OH का अगर मुझे ये रिएक्शन करवाना है तो ये रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? मुझे 413 केल्विन रखना पड़ेगा। तो C2H5OH प्लस C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, तो एट 413 केल्विन यहाँ पे क्या होगा? इसका H और इसका OH, H2O बनाएगा, तो क्या बच जाएगा प्रोडक्ट में? C2H5, ये वाला O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये C2H5 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ईथर प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर? इतना समझ में आया। लेकिन यही चीज़ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ लाइक दिस, CH3 CH2OH, और ये रिएक्शन जो मैं पहले 413 केल्विन पे करवा रहा था, अगर उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके 443 केल्विन कर दूँ, कितना कर दूँ? 443 केल्विन कर दूँ, और कैटलिस्ट में वही रखता हूँ H2SO4, सिर्फ डिफरेंस किसका आया? टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर में बढ़ा देता हूँ तो होगा क्या? इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ये अल्फा ये बीटा, प्रोडक्ट में मिल जाएगा तुम्हें अल्कीन, इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, तो प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। तो तुम्हें उस केस में अल्कीन मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, ना कि ईथर्स। इस सेम मॉलिक्यूल का ही अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा अगर तुम लोग टेम्परेचर हाई कर दोगे तो 443 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज तो याद रखना पड़ेगा, अगर 443 केल्विन एग्जाम में पूछा है तो वो अल्कीन बनाने को बोल रहा है, और 413 केल्विन बोला है तो वो तुम्हें ईथर बनाने बोल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ। अब इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म भी है, वो मैकेनिज्म भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैकेनिज्म क्लियर हुआ तो तुम्हें पता है चीज़ें एकदम फटाफट समझ में आ जाती है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है? देखो सबसे पहला स्टेप जो इसका मैकेनिज्म का है वो तुम्हें याद नहीं रखना है,
तुमको दिमाग लगाना है कि तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट है अल्कोहल, तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट है अल्कोहल। ठीक है, तो देखो अगर अल्कोहल लिखते हैं तो सपोज करो अपन इथेनॉल का ही एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH। अब सबसे पहले स्टेप में होगा क्या, ध्यान से देखना। तुम लोग ऐड क्या कर रहे हो, ऐड तो कर रहे हो H2SO4। H2SO4 इज अ कैटलिस्ट, मतलब भी उसमें से एक्टिव पार्ट कौन है, H+ जो कि एसिड है। अब जैसे ही H+ अटैक करेगा तो H+ कहाँ अटैक करेगा, सीधी सी बात, इसको न्यूक्लियोफाइल कहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन पे दिख रहा है, तो अटैक कहाँ मारेगा, ये मार देगा ऑक्सीजन पे अटैक। जैसे ऑक्सीजन पे अटैक मारेगा क्या बना लेगा, CH3CH2, यहाँ पे आ जाएगा OHH, और इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि क्यों प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट किया बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है इसी को ही बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। H+ ऐड करना जो स्टेप होता है, ये स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। और किसका प्रोटोनेशन हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है, तो इसे बोलते हैं अपन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये तो तुम्हारा बन गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो तुम्हारा बन गया है, ध्यान से चेक करना, जो तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का लेते हैं अपन C2H5OH, ये है अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि अपन 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये वाला ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, देखो अभी यहाँ पे O पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन एकदम आसानी से कब दे देगा, जब इसको भी तो सामने से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला रहे, नहीं तो ये तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। और ये कौन सा डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा। और तुम्हें पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं होता जितना 3 डिग्री होता है, या तो बेंजाइलिक होता है, या तो रेजोनेंस स्टेबिलाईज वाला होता है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगा अगर 1 डिग्री बना तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये दूसरा ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेडी होता है ये कार्बन को डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से चेक करना। ये चीज़ मैं वापस लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH2CH3, और ये लिख देता हूँ OHH, और इस पे है प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस पे अटैक कर दे रहा है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, सेम टाइम पे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और H2 बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2 बन के बाहर निकला तो तुम्हारा बचा क्या, चेक करना, तुम्हारा बच जाएगा C2H5, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड O ने बॉन्ड बनाया CH2, और CH2 के साथ कौन है, CH3, क्योंकि ये वाला H2 तो निकल गया। दूसरी चीज़, ये O के पास एक H बचा हुआ है और इसने अपना लोन पर डोनेट किया, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर। अभी जब स्टार्टिंग में तुम लोग H+ डाल रहे थे तो एंडिंग में H+ को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में क्या डालता है, H+, तो H+ को बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटोन को क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो H+ है, ये वाला जो H है, ये H+ निकलेगा, ये H+ निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये H+ निकलेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5O CH2CH3, मतलब चाहो तो C2H5 लिख सकते हो एक साथ। क्लियर। और यहाँ पे है इसके 2 लोन पर, और कौन बाहर निकला, प्लस H+। तो रिमूवल ऑफ H+ इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन क्यों हुआ, क्योंकि फाइनली क्या बनना चाहिए, ईथर बनना चाहिए। समझ में आया इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1 था प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, स्टेप 2 था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, उस पर अटैक मार रहा है कार्बन पे। और स्टेप 3 था डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। ये था तुम्हारा सिंपल सा मैकेनिज्म। क्लियर। अब चाहो तो इसके बहुत से एग्जाम्पल तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक करो, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, चलो अब बात करते हैं सेकंड मेथड, जो कि है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस का भी तुम्हें मैं आइडिया दे देता हूँ, विलियमसन सिंथेसिस कैसे होता है, जबकि इसके ऊपर पूरा एक वीडियो आ चुका है HDA चैप्टर में, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसे कैसे करना है, फिर भी एक बार बता देता हूँ ताकि तुम्हें क्लिक हो जाए। तो सेकेंड वाला है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते थे, विलियमसन सिंथेसिस में अपन 2 रिएक्टेंट लेते थे। एक था अल्काइल हाइड, क्योंकि वो हेडिंग के अंदर ही आ रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हाइड। मतलब एक होता है अल्काइल हाइड और दूसरा होता है सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड को कैसे लिखते हैं, RON, तो इसे बोलते हैं सोडियम, ये हो जाएगा अल्कोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये Na और ये NaX एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता था, और मेन प्रोडक्ट में क्या बनता था, RO, और ये बन जाता था R। अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो R' ले लेते हैं, R' ले लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये जो Na है ये X के साथ जाता था, और यहाँ पे R और R का बॉन्ड, तो इसे ही बोलते हैं अपन ईथर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था
कि जो तुम्हारा बल्कियर अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, तो उसको हमेशा किसके साथ लगाना प्रीफर करते हैं? अगर अपने को प्रोडक्ट में वो बल्कियर अल्काइल ग्रुप चाहिए तो अल्काइल ग्रुप किसके साथ लगाना प्रीफर करते हैं? अल्कोक्साइड। यहाँ पे अपन टर्शियरी या तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप लगाना प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो ही सब्सटीट्यूशन होता है। अगर तुम लोग टर्शियरी अल्काइल ले लोगे तो वो केस में सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, तुम्हें एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि टर्शियरी अल्काइड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, टूवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन रादर देन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट में टर्शियरी कोई ग्रुप चाहिए तो याद रखना वो ग्रुप किसके साथ लेना है? हमेशा आर डैश के साथ लेना है। वो डिटेल में क्यों लेना है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ये सब मैं पहले ही एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। चलो एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे लेते हैं अपन आर के जगह पे CH3Cl प्लस यहाँ पे भी ले लेते हैं CH3ONA, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये Cl, ये NaCl का बाय प्रोडक्ट, तो क्या बच जाएगा? प्रोडक्ट में सिर्फ बच जाएगा CH3OCH3, प्रोडक्ट में सिर्फ क्या बच जाएगा? CH3OCH3 बच जाएगा प्रोडक्ट में, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? बाय प्रोडक्ट में निकलेगा NaCl। तो ये जो बना इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं मिथॉक्सी, इसे बोलते हैं मीथेन। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर? नॉमेनक्लेचर तो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें क्लियर कर दिया कि नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे करते हैं, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC ने। अब मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा था बल्कियर अल्काइल ग्रुप, वो एग्जांपल एक बार देख लो। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम लोग यहाँ पे अल्काइल हाइड में गलती से भी टर्शियरी ले लेते हो, गलती से मतलब कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और आता है कभी कभार, और यहाँ पे लिख देगा C2H5 या CH3 कोई भी ले ले ON में, तो याद रखना यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हाइड है तो गलती से भी यहाँ पे OC2H5 मत लगा देना, मतलब सब्सटीट्यूशन मत करवाना, ये एलिमिनेशन होगा और मेजर प्रोडक्ट देगा अल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन फिर भी तुम लोग को अगर प्रोडक्ट में तुम लोग को ये वाला बल्कियर ग्रुप चाहिए सब्सटीट्यूशन में, तो किसके साथ लेना पड़ेगा? वो केस में तुम्हें यहाँ पे Cl लेके नहीं चलेगा, यहाँ पे ONA लेना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम लोग वो केस में Cl ले लो। अगर ये रिएक्शन ऐसा हो गया तो इस केस में तुम्हें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा सब्सटीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OC2H5, ये तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट में ऐसा टर्शियरी या ऐसा कोई बल्कियर ग्रुप चाहिए तो ये ग्रुप हमेशा किसके साथ लेना है? ONA के साथ। मैं ये बता रहा था थोड़े टाइम पहले। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? सो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।